मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 18 के लिए प्रायिकता का प्रश्न करते हैं। प्रायिकता के अंदर सबसे पहला नंबर हम कौन सा लेते हैं? ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न लेते हैं। ताश की गड्डी का प्रश्न करने से पहले हमें ताश की मुख्य मुख्य बातों के बारे में ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको एक चार्ट समझा रहा हूं, वो चार्ट आप आराम से समझें। उसके बाद ताश की गड्डी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ध्यान से देखें, ताश की गड्डी के अंदर कितने पत्ते होते हैं? कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 में कलर कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 कलर होते हैं, एक तो लाल प्रकार और दूसरा कौन सा है? काला। कौन सा दूसरा? काला। अब लाल रंग के पत्ते हमारे पास में कितने होते हैं? 26। और काले रंग के पत्ते भी कितने हो जाएंगे? 26। और दोनों का वापस जब टोटल करते हैं तो कुल पत्ते हमारे पास में कितने आ जाएंगे? 52 आ जाएंगे। अब लाल रंग के अंदर 2 प्रकार के पत्ते होते हैं। ये लाल रंग के अंदर 2 प्रकार के पत्ते आ गए। पहला नंबर आया पान का और दूसरा नंबर किसका आ जाएगा? पहला नंबर पान है और दूसरा नंबर किसका आ जाएगा? ईंट का। काले रंग के अंदर पहला नंबर पत्ता किसका हो जाएगा? चीड़ी का। किसका पत्ता हो जाएगा? चीड़ी का। और दूसरा पत्ता किसका हो जाएगा? हुकुम का। ये पत्ते काले रंग के होते हैं, चिड़ी और हुक्म, और ये दोनों पत्ते लाल रंग के होते हैं जो पान और ईंट का होता है। इसके अंदर पान के पत्ते मेरे पास में कितने होते हैं? 13। ईंट के पत्ते भी मेरे पास में कितने होंगे? 13। चीड़ी के पत्ते भी मेरे पास में कितने होंगे? 13। और हुकुम के पत्ते भी मेरे पास कितने होंगे? 13। वापस इनका मैं टोटल करता हूं तो मेरे पास में कुल पत्ते कितने बनते हैं? 52 बन जाते हैं। अब बात आती है ये कि कभी कभार पूछा जाता है कि पान का पत्ता 13 ले लो, ईंट का पत्ता 13 ले लो, लेकिन वो इसके अंदर प्रश्न डालता है। कैसे? कि लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर बादशाह कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं, बेगम कितनी होती है और गुलाम कितने होते हैं। उसके लिए नंबर 1, पहला नंबर मेरे पास में आता है इक्का। क्या आता है? इक्का। पान के अंदर एक इक्का होता है, ईंट के अंदर भी एक इक्का होता है। दोनों मिलकर के लाल रंग के मेरे पास में इक्के कितने बन जाएंगे? 2। इसी प्रकार चिड़ी का भी एक इक्का होता है, हुकुम का भी एक इक्का होता है, और काले रंग के इक्के कितने हो जाएंगे मेरे पास में? 2। ये लाल रंग के इक्के हैं, ये काले रंग के इक्के हैं। तो मेरे पास में कुल इक्के कितने हो जाएंगे? 2 काले रंग वाले और 2 लाल। तो यानी कुल इक्के मेरे पास में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट, इक्के के बाद 2 नंबर पॉइंट बनता है बादशाह। क्या होता है? बादशाह। बादशाह पान के अंदर भी एक होता है और ईंट के अंदर भी एक होता है। तो लाल रंग के बादशाह मेरे पास में कितना आ जाएंगे? 2। चिड़ी के अंदर भी एक होता है, हुकुम के अंदर भी एक होता है। तो मेरे पास में काले रंग के बादशाह कितने आ जाएंगे? 2। और कुल बादशाह कितने बन जाएंगे मेरे पास में? 4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। इसी क्रम के अंदर बादशाह के बाद 3 नंबर पे किसका नंबर आता है? बेगम। किसका नंबर आएगा? बेगम। बेगम के अंदर पान के अंदर भी एक, ईंट के अंदर भी एक। तो मेरे पास में लाल रंग की बेगम कितनी हो गई? 2। चिड़ी के अंदर भी एक, हुकुम के अंदर भी एक। तो ये काले रंग की बेगम में कितनी आ गई? 2। और कुल बेगम मेरे पास में इस प्रश्न के अंदर कितनी हो जाएगी? 4 बेगम हो जाएगी।
नेक्स्ट, बेगम के बाद क्या आता है? 4 नंबर पॉइंट, गुलाम। क्या आता है? गुलाम। पान के अंदर भी एक गुलाम होता है, ईंट के अंदर भी एक गुलाम होता है। तो टोटल लाल रंग के गुलाम कितने आ जाएंगे आपके पास में? 2 आ जाएंगे। और चिड़ी के अंदर भी एक गुलाम होता है और हुकुम के अंदर भी एक गुलाम होता है। तो मेरे पास में काले रंग के गुलाम कितने आए? 2, और टोटल गुलाम कितने हो गए? 4। ये एक चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। ताश की गड्डी से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न आता है तो आप इस चार्ट को याद रखें या बनाना सीख लें। अब बात आती है कि जो इक्का होता है उसके ऊपर ओनली फॉर बड़े कलर के, जैसे मान लो मानते हैं अपन, तो इसके अंदर फोटो नहीं होती है, और बाकी इन दोनों तीनों के अंदर क्या होती है? फोटो होती है। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर फोटो नहीं होती है, जिसका मतलब इसके अलावा मेरे पास जो ये 3 बच गए, ये क्या कहलाएंगे? फोटो वाले, यानी उसको हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। या एक प्रश्न आता है तस्वीर वाला पत्ता, तो मेरे पास कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? मेरे पास में 12। कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 12। बात आती है कुल तस्वीर वाले पत्तों की। लेकिन वो कभी कभार ऐसा भी पूछ लेता है कि काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं। तो मेरे पास में काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। फिर बात आती है, वो अगर ये पूछ ले कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तो वो भी आपको पता चल गया, वो भी कितने हो जाएंगे? मेरे पास में 6 हो जाएंगे। तो यानी इस चार्ट को आप विशेष रूप से याद रखो या इसको कंठस्थ कर लो। ताश की गड्डी का प्रश्न चुटकी के साथ आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। पत्ता निकाला जाता है तो निकाला गया पत्ता, तो निकाला गया पत्ता। अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, वो बादशाह होने की पूछ सकता है, बेगम का पूछ सकता है, काले रंग के पत्ते पूछ सकता है। मैं यहाँ पे वो कुछ एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। तो पूछ रहेगा बेगम होने की, निकाला गया पत्ता, बेगम होने की प्रायिकता। नंबर 2, लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। कौन सा? लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। नंबर 3, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। कौन सा? हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। नंबर 4, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तस्वीर वाला, जिसका दूसरा नाम आपको क्या मिल सकता है? फेस कार्ड। क्या मिल सकता है? फेस कार्ड। क्वेश्चन को आंसर के रूप में लिखने के लिए हम सोचते हैं ये तो छोटा है, लेकिन छोटे के अंदर कम से कम लिखावट हमारी जिसकी आवश्यकता है वो कंप्लीटली लिखी भी होनी चाहिए। जैसे मान लो अपन फर्स्ट का फर्स्ट कर रहे हैं, वाला होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। होने की प्रायिकता, ये लो भैया, हम अभी ज्ञात कर लेते हैं। अपने को चार्ट याद होना चाहिए। ये आया मेरा आंसर नंबर फर्स्ट, है ना। सबसे पहला नंबर बात कि ताश की गड्डी के अंदर कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो मेरे पास में कुल परिणाम कितना आ जाएगा? 52। मैं यहाँ लिख दूंगा पहला नंबर काम कुल परिणाम। क्या लिखूंगा? कुल परिणाम बराबर कितना हो गया मेरे पास में? 52 आ गया। नेक्स्ट, अब मैं पहला नंबर पूछ रहा हूं बेगम, है ना। क्या आया? बेगम। तो नंबर इसके अंदर आ जाएगा बेगम।
अब पर्टिकुलर कोई रंग नहीं दिया है मेरे को। अगर कहता लाल रंग की बेगम तो फिर कितनी हो जाती 2। अगर कहता काले रंग की बेगम तो कितनी हो जाती 2। लेकिन इसने ओनली फॉर नाम पूछा है बेगम, तो मेरे पास में कुल बेगम कितनी है इस प्रश्न के अंदर 4। तो ताश की गड्डी में 4 बेगम होती है, तो आप क्या लिख दोगे 4। बेगम कितनी है 4। तो अब आप लिखोगे अनुकूल परिणाम। क्या लिखोगे अनुकूल परिणाम। ये लो भैया अनुकूल परिणाम हमारे पास में क्या आ जाएंगे 4। अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहला नंबर प्रायिकता ऑफ ई बराबर क्या आ जाएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में क्या आ जाएगा कुल परिणाम। क्या आएगा कुल परिणाम। अब मेरे पास में प्रायिकता, मेरे को किसकी प्रायिकता पूछी जा रही है वो यहाँ नाम लिखो। मेरे को क्या पूछा जा रहा है बेगम होने की प्रायिकता। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा प्रायिकता ऑफ बेगम क्या बन जाएगी बराबर में। अब मेरे पास में अनुकूल परिणाम बेगम टोटल कितनी आई इसके अंदर 4। तो अनुकूल परिणाम कितना लिखा मैंने 4। कुल परिणाम मेरे पास में कितना आया 52। अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 1/13। कितना आएगा 1/13। तो लास्ट में मैं लिख दूंगा अतः, क्या लिखूंगा अतः ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निकाला गया पत्ता बेगम होने की प्रायिकता बराबर 1/13। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी मेरे कहने का मतलब है आप इस ताश की गड्डी से संबंधित इस चार्ट को पूरे का पूरा याद रखो या 1-2 बार बनाओ, प्रैक्टिस करो, इससे आपको कंठस्थ हो जाएगा। फिर आप कोई भी प्रश्न उठाओगे तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। जैसे मान लो अपन 2 नंबर लेते हैं, 2 नंबर के अंदर कुल परिणाम तो उतना ही रहेगा। ओनली फॉर इसकी जगह क्या आ जाएगा लाल रंग का गुलाम। अब आप इसमें देखो लाल रंग में जाओ, गुलाम देखो, कुल गुलाम कितने हुए 2। तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, काटेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 1/26। इसी प्रकार अगर मैं लेता हूं हुकुम का पत्ता तो कुल परिणाम मेरे पास में कितने रहेंगे 52। हुकुम के पत्ते मेरे पास में कितने हैं 13। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा 13/52 यानी कितना आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार तस्वीर वाला पत्ता लेते हैं। तो सबसे पहले देखो तस्वीर वाले पत्ते के अंदर कलर नहीं पूछा गया है। तो अगर कलर पूछता तो लाल रंग के 6 हो जाते, काले रंग के 6 हो जाते, लेकिन कुल पूछा है तो कितने आ गए हमारे पास में 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा 12/52। इसको काटोगे तो भी इसका भी आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार ताश की गड्डी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप इस चार्ट को याद रखें, आपका प्रश्न चुटकी के साथ हल हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे से जुड़े रहें।